जय श्री भारत। नमस्कार। तो हम आज अपने ऋतुचर्या के प्रकरण में दूसरी वीडियो बना रहे हैं, आपको फिर से एक बार इसके लिए जागरूक करने के लिए। तो आज का जो विषय है वो है ग्रीष्म ऋतुचर्या। पिछले बार हमने जो वीडियो बनाया था वो था वसंत ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या जो है ये मई जून इन 2 महीने में खास करके रहता है। ग्रीष्म ऋतु अगर हमारे भारतीय संस्कृति में देखेंगे तो इन 6 ऋतुओं को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान शब्द का मतलब होता है खींचने वाला, सोखने वाला। विसर्ग का मतलब होता है नरिश करने वाला, पोषण देने वाला। तो आदान काल का में जो 3 ऋतु होती है उनकी अंतिम ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जैसा आप जानते हैं सूर्य बहुत प्रखर होता है, उसकी किरणें बहुत तेज होती हैं, चारों तरफ हर चीजें सूख रही होती हैं। जलाशय, जितने जल के कुंड हैं, नदियां, समुद्र, सब में से पानी ज्यादा सूख रहा होता है प्रखर सूर्य की किरणों की वजह से। तो जो प्रकृति में होता है वही हमारे शरीर में भी हो रहा होता है। तो इससे ही घटना क्योंकि हमारे शरीर में भी हो रही होती है तो हमारे शरीर का भी जलीय अंश सूख रहा होता है, तो डिप्लीशन का टाइम चल रहा होता है। इसीलिए इस समय मनुष्य के शरीर में जो अग्नि बल है और जो शारीरिक बल है ये बहुत कम हो जाता है। तो लक्षण के तौर पे बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है, बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन महसूस होगा, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समय शरीर में पित्त और वायु ये बहुत बढ़ जाते हैं और जो कफ है, जो पोषण और नरिशमेंट का काम करता था वो कम हो जाता है। तो अब हम कैसे क्या ऋतुचर्या का पालन करें कि ये चीजें नहीं हो हमारे साथ, क्योंकि इस सीजन में पित्त, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ी रहती है अंदर और वायु, इसलिए कॉमनली तुरंत किसी को भी डायरिया हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बल बहुत कम रहेगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लू लग सकते हैं। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए हमें अपने वायु और पित्त को बैलेंस रखना होगा और कफ को थोड़ा बढ़ाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें आहार के अगर बारे में बात करें तो आहार में हमारे पास एक रस है, मधुर रस। इस रस का सेवन जरूर करना चाहिए, जैसे गुड़ है, खीर है, दूध है, इन सब चीजों का सेवन आम भगवान ने दिया था, इसीलिए इस सीजन में अंगूर, मुनक्का, ये जो मधुर रस वाले द्रव्य हैं इनका सेवन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में कुछ देसी भोजन होते थे, जैसे दूध के संग चावल को मिला के खाना या रोटी को भिगा के खाना, ये बहुत अच्छा मधुर रस का प्रिपरेशन है, गुरु गुण है, क्योंकि इसमें इतना उष्णता होती है शरीर में। तो हमें मधुर और स्निग्ध गुण, स्निग्ध माने जो थोड़ा सा ऑलिएशन ले आए, जैसे घी, तो घी का सेवन भी करना चाहिए इसमें लगातार। खीर बनाइए, दूध भात खाइए, मूंग दाल को बना के खाइए ताकि नरिशमेंट मिले और ठंडा भी रहे। तो ऐसी चीजें जो शीत गुण की हो, स्निग्ध गुण की हो और मधुर रस हो। क्या नहीं खाएंगे तो जो अम्ल, लवण, कटु, ये सब जो रसें होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे खट्टी, तीखी, चटपटी चीजें, तो इस सीजन में हमें बहुत ज्यादा खट्टी चटनी, पापड़, पकौड़ियां, कचौड़ियां, समोसे, ये तले हुए चटपटे खट्टे इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, वरना शरीर में पित्त और वायु और बढ़ जाएगा। इस सीजन में तो प्रॉब्लम होगा ही, अगले सीजन में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। सब वात की और पित्त की बीमारियां आपकी बढ़ जाएंगी, जिनका आर्थराइटिस है उनको बहुत बढ़ जाएगा वर्षा ऋतु में। तो इसलिए इन सबसे बचने के लिए मधुर रस, स्निग्ध गुण और शीत गुण के आहारों का सेवन करें, जैसा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था। विहार क्या करना चाहिए? विहार मतलब एक्टिविटी। तो इस समय इसीलिए बहुत अच्छा बताया गया था कि यही एक समय है जब आप ग्रीष्म ऋतु, जब आप दिन में सो सकते हैं, वरना नॉर्मली आयुर्वेद दिन में सोने को मना करता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में आप थोड़ी देर के लिए, अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। सोने के लिए बताया था कि ठंडे घरों में सोना चाहिए। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय ऑर्नामेंट्स क्या पहने, ग्रीष्म ऋतु का ऑर्नामेंट। तो बोला गया था ग्रीष्म ऋतु में सिर्फ मोती के ऑर्नामेंट्स पहने, हाँ, तो वो आपको शीतलता प्रदान करती है। तो बहुत सारे लू लगना, गर्मी पैदा हो जाना, डायरिया, इन सबको रोकता है। कपड़े क्या पहने, फैशन में क्या है, तो इसीलिए बोला गया था इसलिए कि जो सफेद रंग के कपड़े थोड़े वो अच्छे होते हैं, लेकिन
रेशमी कपड़े ना पहने, सूती कपड़े पहने। ये उस समय 5000 साल पुराने आपकी किताबों में लिखा हुआ, सोचिए, रेशमी कपड़े ना पहने, सूती कपड़े पहने। और अभी जो बात है पौराणिक लगेगी, बट तथ्यों पे बहुत मजेदार है, लेकिन विवेचना का विषय है। कहा गया है अगर रात को समय मिले, मौका मिले, तो आपको चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में सोना चाहिए। तो जो जिनके लिए पॉसिबल है, कम से कम जो सौभाग्यशाली हैं कि भाई उनके पास ये मौका है कि उनके पास छत है और वो चांद है, तो वो सोना चाहिए। बहुत उस चंद्रमा का तर्पण आपको मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। जो लोग हमारे यंग जनरेशन के भाई बहन अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए एक विशेष संदेश है ग्रीष्म ऋतु में। चरक आचार्य ने कहा था कि यही एक सीजन है जबकि आपको बिल्कुल भी मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बहुत मजबूर है तो उसको कई गुना ज्यादा पानी मिला के डाइल्यूट करके बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। यही एक समय है जब मैथुन, इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। या बहुत अगर अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो पक्षे मतलब 15 दिन में एक बार, यानी महीने में 2 बार। तो क्योंकि आपका शरीर इतना कमजोर रहता है, और अगर शुक्र का क्षय होगा आप और कमजोर हो जाएंगे। तो कुछ मैंने मोटे तौर पे ये आहार विहार, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, ये चीजें आपको बताया गया है कि अगर दिन में निकले तो छत्र लेके निकले, छाता लेके निकले, सिर पे कुछ कपड़ा लेके निकले, ऐसा उसने बताया गया था। कहने का मतलब था कि छाया का इस्तेमाल ज्यादा करें। और पानी पीने के लिए बोला गया है इसमें कि घड़े में रखा हुआ पानी पीजिए, लेकिन बर्फ डाला हुआ पानी मत पीजिए। और नहाने में भी आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो टैप से आता है सीधे। तो इन चीजों का पालन करें, और आशा करते हैं आप इन बताए हुए बातों को फॉलो कर रहे होंगे। इससे ना सिर्फ हम अपने इस ऋतु में अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे, बल्कि आने वाले वर्षा ऋतु की भी बीमारियों को रोक सकेंगे। आशा करता हूं कुछ चीजें इसमें से आप फॉलो करेंगे और आपके लिए जानकारी दिया होगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय श्री भारत।